बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आलमी बैंक का एक आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वर्ल्ड बैंक हुक्काम के मुताबिक आलमी बैंक ग्रुप का वफ़द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। दौरे का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत करना है। हालिया मंजूर करदा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने 10 साल के लिए तकरीबन 20 अरब डॉलर के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मुआहिदा किया है। मुस्तकबिल में ये फंड्स बढ़कर 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेगा। वर्ल्ड बैंक वफ्द की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। जहां एक अच्छी खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। 10 साला प्रोग्राम जिसमें 20 अरब डॉलर्स का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तय किया जा रहा है। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को मईशत के समरात मिल रहे हैं। जी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सिफारशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। इस्हाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिख़ार ने इस्हाक़ डार का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अत्तुज़ई भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे कुछ सियासी मामलात की। तो सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सहवन और हैदराबाद की सड़कों पर आए रोज़ हादसा होते हैं। ये सड़कें सिंध की नहीं बल्कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और इनको बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात पंजाब बयानबाजी से पहले अपना होमवर्क कर लें। सिंध हुकूमत ने वफाक को इस रोड की तामीर के लिए अदायगी भी की, मगर इस सड़क का बनना नून लीग की नाकामी है। ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। इसी तरीके से हैदराबाद से सक्खर रोड भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फ़र्ज़ है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए, सिंध हुकूमत ने कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं और ख़ास तौर पे जब चीफ मिनिस्टर पे या बाकियों पे तनकीद करती हैं तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा। और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे, हम कोई मफरूज़ों पे बातें नहीं करेंगे, ना ही हम कोई झूठे रिकॉर्ड लोगों को बताएंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक की मदद से ही चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी मरीम नवाज़ के 1 साल से उसका मवाजना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो लेक्चर ना दे। खूबसूरत सड़कें देखने का शौक़ हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल के केस में तफ्तीशी अफसर ने सेशन जज गरबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ है कि मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई बहुत ज़रूरी है। और कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल के बाद अहले खाना गम से निढाल हैं। मुस्तफ़ा की वालिदा इंसाफ की मुंतज़िर हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि
नुमाइंदा काशिफ मुश्ताक उनके साथ मौजूद थे, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से मुसलसल अपडेट भी आ रही हैं और साथ साथ पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी जारी है। हमारे साथ मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। पुलिस की तफ्तीश के हवाले से अब तक आप मुतमईन हैं, नहीं हैं, कैसे तफ्तीश चल रही है और कहाँ तक अब तक पहुँची है? जी, जब से ABCC के पास आया है बहुत पेशरफ्त हुई है, सारी चीज़ें एक्सपोज्ड हो गई हैं। मेरा बच्चा मतलब उसका रिकवरी हो गई है एक तरह से, तो ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, इस लिहाज से मुतमईन हूँ कि चलो कुछ हुआ है। मुस्तफ़ा के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उसकी एक्टिविटीज़ ठीक थी, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्या वो गलत हैं, सही हैं, कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बेबुनियाद है, इस तरह का कोई मामला नहीं है, सिर्फ एक बैड पब्लिसिटी, एक अपने आप को ये लोग छुपाने के, उस बचाने के लिए उस बच्चे को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने है कि दोनों आपस में दोस्त थे। इस बारे में कभी मुस्तफ़ा ने आपसे जिक्र किया था कि उसका इस नाम से कोई दोस्त है उसका? जी, अरमगान एज सच किसी का भी दोस्त नहीं है। आप पूरे इस डिफेंस के एक क्राउड में पूछेंगे तो अरमगान का ऐसा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह करे मुझे बेटे को इंसाफ मिले, मैं बिल्कुल फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दे हैव टेकन नोटिस ऑफ इट। शायद इसी वजह से सब चीज़ें लाइंड अप हो गई मेरी। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके बच्चे को जो है वो इंसाफ फराम किया जाए, जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और वो उनका ये भी कहना है कि वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो इस मामले पर फाइट करेंगी, केस को जिस हद तक वो लेके जाएंगी कि ताकि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द जो है वो सज़ा हो सके। जी, और अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र का कहना है कि शहर में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हादसात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। टैंकर माफिया का खात्मा कब होगा किसी को नहीं पता। इस हवाले से जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेंगे। मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुनासिब सिक्योरिटी के साथ मुल्ज़िम को कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। अदालत ने रिमांड से मुताल्लिक़ केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। कुछ खेल की बात करें तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 2 दोस्तों में लाहौर पहुंच गई है, जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कल लाहौर पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की लाहौर आमद 2 दस्तों में हुई। पहले 14 रुकनी दस्ते में कप्तान स्टीव स्मिथ, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अराकीन शामिल थे। ये दस्ता कोलंबो से वारास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी श्रीलंका में टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए मौजूद थे। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता कोलंबो से वारास्ता दुबई चंद घंटों के बाद लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, एडम जैम्पा शामिल हैं। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पहला मार्का 22 फरवरी को खेला जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां कज़ाफी स्टेडियम वाक़ है, उसके दाखिली रास्तों पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग भी कर दी गई है। तफसीलात लाहौर से सोहेल इमरान की रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तैयारियां अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी हैं। यहां पर लाहौर के वेन्यू कज़ाफी स्टेडियम में ग्रुप मैचेस 3 खेले जाएंगे, जो कि 22, 26 और 28 फरवरी को होंगे। 3 टीमें जो हैं अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अपने 2-2 मैचेस यहां पर कज़ाफी स्टेडियम जो कि न्यूली अपग्रेडेड है वहां पर खेलेगी। इससे पहले अब खासा कम वक्त रह गया है और इसीलिए तमाम तर ब्रांडिंग जो है वो मुकम्मल की जा रही है कज़ाफी स्टेडियम और उसके अतराफ़ में। कज़ाफी स्टेडियम के जो दाखिली रास्ते हैं, एक लिबर्टी की तरफ से
जो गोल चक्कर से होता हुआ निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ दाखिल होता है, वहाँ पर भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है वो दिखाई दे रहा है। सब्ज़ और नीले रंग का ये लोगो है और उसके ऊपर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और उसके लोगोज लिखे गए हैं। इस तरह इसकी ब्रांडिंग की गई है। इसी तरह अगर हम निश्तर पार्क के दूसरे दाखिली रास्ते, जो कि एक मरकज़ी है जहाँ से टीमें भी दाखिल होती हैं, वो है फिरोजपुर रोड का रास्ता। वहाँ से टीमें एंटर होती हैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसकी भी जो है वो ब्रांडिंग मुकम्मल कर ली गई है और एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कम से कम 3 दहाइयों के बाद यहाँ पर कर रहा है। जी।